जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर किशोरावस्था शुरू होने के बाद में माहवारी या पीरियड्स या आर्तव चक्कर या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे आप बोलते हो वो आता है। तो वो क्या होता है? तो हमारे समाज में ना इसको लेकर एक भ्रांति बनी हुई है। आज अब तो सभी एजुकेटेड हो गए हैं तो नहीं होती, लेकिन पुराने टाइम में इसको थोड़ा ऐसे गिल्टी सा फील माना जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रकृति की देन होती है, ये प्रकृति की देन है, इसी से ही संसार चलता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। हर फीमेल इस चीज को मतलब वो जगत जननी है ये चीज। ठीक है, आर्तव चक्र होता क्या है? पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक तो अंडाशय में होता है अंडाणु का निर्माण। क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण कहां पर होता है? अंडाशय में। किसमें पाए जाते हैं? मादा में। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको आर्तव चक्र की कहानी। पहले से 13वें दिन क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। और आपको पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये भी आपको पता है, मैंने बहुत बार बताई है। अब जैसे ही 14वां दिन आया, कौन सा? 14वां दिन आया, तो इस दिन होता है अंडोत्सर्ग, यानी कि अंडाशय से अंडाणु का निकलना। अंडाशय से अंडाणु का निकलना, यानी कि ओवेरी से ओवम रिलीज होता है। अब निकलकर जैसे 15 से लगभग 5 या 6 दिन, अब 20 दिन एवरेज मान लीजिए, 21 दिन भी हो जाता है कई बार, 5-6 दिन ये वेट करता है इसका। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी तक ये गति करके आता है। अंडाणु 14वें दिन अंडाशय से बाहर निकला, जिसे बोल दिया अंडोत्सर्ग। अब ये अंडाशय से चलकर कहां पर आ जाएगा? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में लगभग 4-5 दिन रहेगा। और किसका वेट कर रहा है यहाँ पर? स्पर्म का, यानी कि शुक्राणु का। अगर शुक्राणु आ गया तो ये अंडाणु कहां पर क्या हो जाएगा? निषेचित। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में। तो पूछा जाता है कि मानव में निषेचन कहां होता है? मादा शरीर में, तो अंडवाहिनी में। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल से आगे बताऊंगा। उसके बाद में अब इसको अंडाणु को, फैलोपियन ट्यूब में जो अंडाणु पड़ा था उसको क्या नहीं मिला? उसको जो आपका स्पर्म है वो स्पर्म नहीं मिला। तो ये अब